पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दानापुर के विधायक रीतलाल यादव के बाद अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने उनकी पत्नी रिंकू कुमारी के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा है। एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन ने रिंकू कुमारी पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को लेटर लिखा है। दरअसल रीतलाल यादव की पत्नी बिहार सरकार में नियोजित शिक्षक हैं, साथ ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लंबे वक्त से बिजनेस पार्टनर भी हैं। इसी वजह से बिहार पुलिस मुख्यालय ने उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। राजद विधायक रीतलाल यादव से जुड़े एक केस का रिव्यू बिहार एसटीएफ कर रही थी। इसी दरमियान चौंकाने वाली बात सामने आई कि विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी में रिंकू कुमारी 11 नवंबर 2017 से ही पार्टनर है। सरकारी नौकरी में रहते हुए वो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए बिजनेस कर रही हैं। इसी बात को एडीजी ऑपरेशन ने कार्रवाई का आधार बनाया है। उन्होंने अनुशंसा वाले अपने लेटर में लिखा है कि सरकारी सेवा में रहते हुए इनके द्वारा व्यवसायिक कार्य किया जाना बिहार सरकार सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 16(1) और आचरण संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल है। इन्हीं नियमों का हवाला देते हुए एडीजी ने कार्रवाई करने की बात लिखी है। बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब पुलिस महानिदेशक स्पेशल टास्क फोर्स कुंदन कृष्णन ने खगौल थाने में दर्ज एक पुराने आपराधिक मामले के अनुसंधान की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि रिंकू कुमारी 11 नवंबर 2017 से विजय कंस्ट्रक्शन नामक एक फर्म में पार्टनर है और इस फर्म के माध्यम से व्यवसाय कर रही है। यह तथ्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली और आचरण संहिता के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है, जिसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है। एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकारी कार्य में रहते हुए भी रिंकू कुमारी विजय कंस्ट्रक्शन नाम फर्म में 11 नवंबर 2017 से पार्टनर है। इस फर्म के माध्यम से व्यवसाय कर रही हैं रिंकू कुमारी। उन्होंने आगे लिखा है कि सरकारी सेवा में रहते हुए इनके द्वारा व्यवसायिक कार्य किया जाना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली और आचरण संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने रिंकू कुमारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। तो रीतलाल यादव की पत्नी पिछले 19 सालों से बतौर नियोजित शिक्षिका काम कर रही हैं। पटना जिले के कोतवा मोसरी स्थित प्राथमिक स्कूल में उनकी पोस्टिंग है। 1 जुलाई 2006 से रिंकू इसी स्कूल में नियोजित टीचर हैं, यानी लगभग 11 साल तक सरकारी सेवा में रहने के बाद उन्होंने कथित तौर पर व्यावसायिक फर्म में साझेदारी की। यह मामला सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित आचार संहिता के पालन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पुलिस मुख्यालय की यह अनुशंसा ऐसे समय में आई है जब सरकार सरकारी कर्मचारियों के आचरण और नियमों के पालन को लेकर सख्त रुख अपना रही है। इस तरह के मामलों से न केवल संबंधित व्यक्ति की छवि धूमिल होती है, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। अब गेंद शिक्षा विभाग के पाले में है, जिसे इस मामले की गंभीरता से जांच करनी होगी और नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षा विभाग इस अनुशंसा पर कितनी तेजी से और क्या कदम उठाता है। इस मामले पर राजनीतिक गलियारों और आम जनता की निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि ये एक विधायक की पत्नी से जुड़ा मामला है और इसका सीधा संबंध सरकारी नियमों के उल्लंघन से है। बता दें कि रिंकू देवी के जो विधायक पति रीतलाल यादव हैं, उनको एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में पटना पुलिस ने शिकंजा कसा था। कुछ दिन बेऊर जेल में रखने के बाद रीतलाल यादव को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।